हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार भाई साहेब। सो कैसे हैं आप सभी के सभी लोग। जुलाई 2024 में आप सभी लोगों का CSWD का जो एग्जाम है वो आ रहा है और आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों को लेकर डाउट जो है वो क्रिएटेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर हमारा एग्जाम जो है वो कब होने वाला है, उस एग्जाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट होगा वो हमारा क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करने का तरीका क्या होगा, कहां जाना होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन हमको करना होगा, फीस जो है वो हमें कितनी पे करनी पड़ेगी आईसीएसआई को। ऑल दो CS कार्ड इंडिया पे प्रिपरेशन करने की बात अगर मैं करूंगा तो जो आपकी फीस है वो टोटली यहाँ पे क्या है, फ्री है, यानी कि एक सिंगल रुपया आपको यहाँ पे करना नहीं पड़ता है, बस सिर्फ और सिर्फ आईसीएसआई की जो फीस आपका रहेगा वो आपको पे करना पड़ता है। सर सिलेबस कौन सा है, क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं, उसमें पासिंग करने के लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, प्रिपरेशन हम यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे हम यहाँ पे अपने एग्जाम में सबसे बढ़िया मार्क्स जो वो लेके आ सकते हैं और एक ही बार में इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा एग्जाम जब वो पास हो जाए तो इसके लिए हमें क्या यहाँ पे करना पड़ेगा। राइट, चलिए सबसे पहली बात भाई साहब, अगर मैं एग्जाम के बारे में बात करूं तो साल में 4 बार CSWD के एग्जाम होते हैं, जनवरी में, मई में, जुलाई में और नवंबर में। अब आप लोगों की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो आपका जो एग्जाम है वो कब आने वाला है, जुलाई 2024 को, 8 जुलाई 2024, यानी कि अगर मैं डेट के बारे में बात करूंगा तो डेट भी यहां पे नोट कर लीजिएगा, 8 ऑफ जुलाई विल बी द डेट मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक मेरा ख्याल है। ठीक है, चलिए इसमें भाई साहब अगर मैं लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात यहां पे करूं तो आप ये लगा लो कि 16 ऑफ अप्रैल से जो रजिस्ट्रेशन का विंडो है वो आपके लिए ओपन हो चुका है, जो कि आपका कब तक का रहने वाला है, 15 ऑफ जून 2024 विल बी द लास्ट डेट। अगर उसके बाद में आपने एडमिशन करवाने की कोशिश करी तो आपको नवंबर 2024 का जो अटेम्प्ट होगा वो आपको वहां पे मिलने वाला होगा। सर ये रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसीजर है वो एग्जैक्टली कैसे रहने वाला है, तो अगर मैं इसके बारे में बात यहां पे करूंगा तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा। सिंपली आपको जाना है गूगल पे और यहां जाके आपको टाइप करना होगा icsi.edu। ठीक है, गो पे बटन जो है आप दबा देंगे। वो करने के बाद में जो स्टूडेंट नाम का पोर्टल आपको दिख रहा है मेंबर के बाजू में, यहां पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो सेकंड वाला लिंक आपको दिख रहा है रजिस्टर फॉर CSWD, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला पेज आपका कुछ इस तरीके का जो होगा वो ओपन वहां पे हो जाएगा, जिसमें कि फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, 10+2 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट ये इंश्योर करेंगे। अगर आप किसी SC ST SE BC या कोई और कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं जिसमें आपको फीस का कंसेशन मिल सकता है तो ही आप ये टैब को क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। और फिर उसके बाद में नीचे वाला आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, ये करने के बाद में इन गाइडलाइंस को ध्यान रखिएगा कि आपके फाइल का जो साइज रहेगा वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फोटो का जो साइज होगा वो KB में चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच में। और सिग्नेचर का जो स्पेसिमेन, जो फोटो आप अपलोड करेंगे उसका साइज आपका होगा 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में। ठीक है, फिर इसके बाद में प्रोसीड टू CSWD रजिस्ट्रेशन आप कर देंगे। जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको ऑप्शन आएगा कि क्या ये नया रजिस्ट्रेशन है और या फिर इसके पहले आपने ट्राई किया था। अगर पहले ट्राई कर चुके हैं तो आप यहां पे क्लिक करेंगे और नहीं तो फिर आप सिंपली क्या कर देंगे, जो आपका पहले वाला था ऑप्शन उसके ऊपर क्लिक जो है वो कर देंगे। कहां पे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, चलिए मैं दोबारा कर लेता हूं इस चीज को। ICSI.edu पे आप जाएंगे। यहां जाने के बाद में स्टूडेंट वाले पे क्लिक करके जो सेकंड ऑप्शन आपका होगा उस पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में ये सारे ऑप्शंस को आपको टिक करना होगा एक्सेप्ट कैटेगरी वाला, अगर सर्टिफिकेट है तो ही आप इसको टिक करेंगे। फिर इसके बाद में प्रोसीड टू CSWD रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में यहां पे पूरी डिटेल जो है वो आपको डालना रहेगा। क्वालिफिकेशन आपका क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर जो होगा, टाइटल आपका मिस्टर है, मिस है, मिसेस है या MX है। फिर इसके बाद में नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह 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 ये सब डाल दीजिएगा। गॉट द पॉइंट। सर ऑल्दो यहां पे आपको सेंटर जो है वो सिलेक्ट करने के लिए कहा गया है, तो आपके घर के आसपास का जो भी सेंटर होगा आप उसके ऊपर टिक जो है वो यहां पे कर दीजिएगा। और फिर इसके बाद में ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि आप यहां पे सेंटर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका एग्जाम जो है वो फिजिकल मोड में हो। ध्यान रखिएगा आपका CSWD का जो एग्जाम है वो रिमोट प्रॉक्टर मोड से घर बैठे बैठे होता है, यानी कि घर पे ही आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पे एग्जाम जो है वो देना होगा, आपको कहीं सेंटर पे जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन सब बुक्स आपको कहां से डिस्पैच करवाई जाए, ये सब चीजों के पॉइंट से अगर मैं बात करूंगा तो आपको यहां पे क्या करना होगा, सेंटर जो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एड्रेस यहां पे डाल दीजिएगा, क्योंकि ICSI की तरफ से जो MCQs की बुक आपको आती है आपकी फीस के अंदर, तो वो बुक जो है वो आपके इसी एड्रेस पे क्या किया जाएगा, डिलीवर जो है वो करवाया जाएगा। ध्यान रखिएगा आपका फोन नंबर जो है वो प्रॉपर रहना चाहिए, 9 डिजिट का, 11 डिजिट का या गलत नंबर मत डालिएगा। और एड्रेस का पिन कोड जो आपका होगा वो भी आपका सही होना चाहिए, अदरवाइज शायद हो सकता है कि आपकी जो बुक है वो किसी और के घर पे पहुंच जाए और सामने वाला भेल बना के खा रहा है और आप अपना एग्जाम जो है वो भी ढंग से नहीं दे पा रहे। बट द पॉइंट ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर मैं फीस की बात करूं तो 2000 रुपए की फीस रहेगी। ऑल्दो ये ध्यान रखिएगा
अगर आप 1000 रुपए की फीस और पे करते हैं तो ऐसे केस में आपको जो स्टडी मटेरियल होता है ICICI का सर वो प्रिंटेड फॉर्मेट के अंदर आपके घर पे क्या होता है आ जाता है। और दूसरी बात ये कि जैसे आपका फीस का पेमेंट करना हो जाएगा तो आपका जो पेमेंट का रिसिप्ट जो उसी टाइम पे आपको वहां पे मिल जाएगा, उसमें एक रेफरेंस नंबर जिसे रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहा जाता है, जिसे यूनिक आईडी भी कहा जाता है, वो आपको वहां पे दिखाई देगा। और उसी रेफरेंस नंबर जो कि 9 डिजिट का आपका रहेगा, 112 से स्टार्ट होता है, ठीक है, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है जो कि आगे चल के ICICI से कोई भी करस्पॉन्डेंस अगर आपको करना है, कोई भी कम्युनिकेशन अगर आपको करना है तो उसके काम जो है वो आपको यहां पे आने वाला होगा। व्हाट द पॉइंट। चलिए सर, फिर इसके बाद में अगर मैं सिलेबस के बारे में बात यहां पे करूं तो सिलेबस जो आपका है भाई साहब कुल मिला के 4 आपके यहां पे पार्ट्स रहेंगे, ठीक है सर, 4 पार्ट्स होंगे। ध्यान रखिएगा एक बात और, क्या अगर मैं पेपर की बात करूं तो आपका एक ही पेपर रहने वाला होगा जो एक ही दिन में हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये पेपर के बारे में बात यहां पे करूंगा तो ये पेपर जो है कुल मिला के आपका 2 आवर्स का होगा, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 120 मिनट्स का होगा। ये 120 मिनट में आपको 200 मार्क्स का जो पेपर है वो सॉल्व करना होगा, जिसके लिए कुल मिला के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो 140 क्वेश्चन जो है वो आपको यहां पे दिए जाएंगे। सर अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो यहां पे आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और सर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है तो यहां पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एक सब्जेक्ट आपका होगा, नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। सर इसमें कोई सब पार्ट नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा एक ही पेपर आपका रहेगा जिसमें 35 क्वेश्चंस आपके होंगे और मार्क्स आपके 50 आए। सर ये कैलकुलेशन थोड़ा अजीब नहीं है क्या कि 35 क्वेश्चंस और मार्क्स 50, ये कैसे? तो भैया 20 क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क के होंगे और 15 क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क के होंगे, यानी कि कुल मिला के 50 मार्क्स। सेम ऐसा ही यहां पे भी सर लीगल एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का, कुल मिला के 35 क्वेश्चन सर 20 मल्टीप्लाई बाय 1 और 15 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 50 मार्क्स। फिर यहां पे अगला इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 25-25 मार्क्स के और उसमें से 35 क्वेश्चन यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 1 और 15 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि कुल मिला के 50 मार्क का। करंट अफेयर 30 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क का यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 1 और 15 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि वापस से 50 मार्क। पूरा पेपर आपका होगा यहां पे 200 मार्क का। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, क्या सर इंडिविजुअली आपको 50 में से 40% यानी कि 20 मार्क्स लेके आने होंगे, यहां पे भी 50 में से 40% यानी कि 20 मार्क्स लाने होंगे। सर यहां पे भी 50 में से 40% यानी कि 20 मार्क्स लाने होंगे और यहां पे भी 50 में से 40% यानी कि 20 मार्क्स जो वो आपको लाने होंगे। बट अगर मैं एग्रीगेट की बात यहां पे करूंगा तो 200 में से जो पासिंग परसेंटेज आपका होगा वो यहां पे होगा 100 मार्क्स का, यानी कि 50% मार्क्स जो है वो आपको यहां पे लाने पड़ेंगे। भाई साहेब अगर यहां पे 20 और 20 आ गए बट यहां पे आपको आए 80 तो एग्जाम फेल मान के चला जाएगा। और दूसरा अगर यहां पे 100 आ गए लेकिन किसी एक पेपर में अगर आपको 19 मार्क्स भी आ जाते हैं तो भी आप ये मान के चलिएगा कि आपका पेपर जो है वो यहां पे क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। गॉट द पॉइंट। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। क्या कहा मैंने आपको? मैंने कहा इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में आपको लाना है 40% और एग्रीगेट अगर मैं बात करूं तो 50% मार्क्स जो है वो आपको यहां पे लाने पड़ेंगे एग्जाम को पास करने के लिए, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में अगला सवाल यहां पे आता है कि सर पासिंग क्राइटेरिया बता दिया मैंने आपको यहां पे। सर हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन जो है वो हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, तो भाई साहब ये बहुत ध्यान से, CS कार्ड इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। CSWT की पूरी प्रिपरेशन यानी कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक आपको टोटली एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन जो है वो यहां पे करवा के दिया जाता है CSWT के अंदर। गॉट द पॉइंट। और अब अभी अगर मैं जुलाई 2024 के एग्जाम के लिए बात करूंगा तो आपकी जो बैच है लाइव वाली बैच CS कार्ड इंडिया के इसी YouTube चैनल के ऊपर 12 मई से स्टार्ट हो रही है। गॉट द पॉइंट। या हो चुकी है ऐसा कह लीजिएगा। सब लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स नाम के जो 3 सब्जेक्ट आपके हैं सर ये संडे के दिन अगर क्लास आपका रहता है तो सुबह 11 बजे, फिर दोपहर को 12:30 बजे और उसके बाद में इकोनॉमिक्स आपका 2 बजे। लेकिन अगर मैं मंडे से लेकर शनिवार तक के बारे में बात यहां पे करूंगा तो आपका जो क्लास का टाइमिंग है वो रहता है शाम को 6 बजे। इसका मतलब क्या हुआ सर, शाम को 6 बजे आपका लीगल एप्टीट्यूड, फिर इसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग आपका 7:30 बजे और फिर इसके बाद में इकोनॉमिक्स आपका शाम को 9 बजे। और बचे हुए जो 3 सब्जेक्ट आपके यहां पे रहेंगे, 4 सब्जेक्ट जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन, करंट अफेयर, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपका स्टार्ट होगा जून वाले महीने में। भाई साहेब CS कार्ड इंडिया इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो इस बात की गारंटी देता है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो होगा वो यहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में एक एक पॉइंट को डीपली कंसेप्चुअल क्लियर करके आपको यहां पे क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा।
गॉट द पॉइंट सर। यहां पे जो क्लासेस आपकी ली जाती है उन क्लासेस को प्रोवाइड करने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेसिफिक नोट्स, जिन्हें 40 नोट्स का नाम दिया जाता है, वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सर अगर वो नोट्स चाहिए तो क्या करेंगे, अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो सीएस कार्ड इंडिया का जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, आपको उसका लिंक वहां पे मिलेगा। फटाक से लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्वाइन करने के बाद में आप जाएंगे कहां पे, डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे डाउनलोड स्टडी प्लानर एंड नोट्स फ्रॉम हियर का लिंक जो है वो यहां पे आपको मिलेगा। आप ये लिंक पे क्लिक कीजिएगा और पूरे के पूरे जो लाइव वाले क्लासेस है उनका जो लिंक होगा वो यहां पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट बात जो सुनिएगा, क्या आपका जो आईसीएसआई है वो सीएसडब्ल्यूटी में एग्जाम को और ज्यादा टफ करते जा रहा है, जिसमें कोई गारंटी नहीं कि कहां से आपका एग्जाम में कौन सा सवाल जो है वो किधर से आ जाए। तो उस बात को भी कवर करने के लिए सीएस कार्ड इंडिया ने आईसीएसआई के पैटर्न के हिसाब से यहां पे बनाया है अग्नि परीक्षा मॉक टेस्ट। गॉट द पॉइंट। इस मॉक टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, ये वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म को आप यहां पे फिल करेंगे और अग्नि परीक्षा जो मॉक टेस्ट आपका होगा उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लेंगे, जो कि आपका आखिरी में जाके जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा तब आपका मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसको पूरा करने से ये एश्योर हो जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और कितने पानी में नहीं है। गॉट द पॉइंट। ठीक है साहब, चलिए फिर इसके बाद में सीएस कार्ड इंडिया का इंस्टाग्राम का एक चैनल है, आप उसको यहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। रीजन बीइंग कि जब आप इसको यहां पे फॉलो करेंगे तो फॉलो करने के बाद में आप यहां पे 2 मोर पे जाएंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली आपके लिए एक ब्रॉडकास्ट चैनल जो होगा जुलाई 2024 के एग्जाम का, वो आपको यहां पे दिखाई जो है वो दी जाएगा। गॉट द पॉइंट। आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सर जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन है अग्नि परीक्षा को लेके वो अगर आपको कहीं पे मिलेगी तो आपको इसी ब्रॉडकास्ट चैनल पे मिलने वाली होगी। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। सर रोड मैप यहां पे आपका कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो हमारे एग्जाम के पहले के 60 डेज है, गॉट द पॉइंट, ये 60 दिनों के अंदर हम अपने सीएसडब्ल्यूटी के एग्जाम को सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि कम से कम 8 बार क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। से कैसे, सबसे पहले अभी आपका होगा रेगुलर वाला बैच, फिर इसके बाद में आपका रहेगा चैप्टर वाइज क्विज, फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा तो आपका रहेगा मैराथन। सर ये मैराथन क्या होता है, हर सब्जेक्ट एक दिन के अंदर आपका कंप्लीट करना है। सुबह 10 बजे पढ़ने के लिए बैठेंगे, हो सकता है 6 घंटे लगे, 7 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, 12 घंटे लगे, 15 घंटे लगे, हो सकता है पूरा दिन लग जाए, लेकिन जब तक कि वो सब्जेक्ट का रिवीजन वहां पे होता नहीं है हम उठने वाले नहीं होंगे। गॉट द पॉइंट। तो ये होता है आपकी मैराथन वाली क्लास में। फिर आपका रहेगा मोस्ट अवेटेड अग्नि परीक्षा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक मैंने आपको पहले ही दे दिया है। फिर इसके बाद आपका रहेगा बूस्टर वाले क्लासेस, जिसके अंदर आपको 1 लाइनर प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपके स्टडी मटेरियल में से बनाए गए होंगे, जिसमें से एमसीक्यूज आने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। आपका आईसीएसआई हर महीने ई बुलेटिन के एमसीक्यूज प्रोवाइड करता है, उन एमसीक्यूज की अलग से क्लास आपकी रहेगी, जिसमें कम से कम पिछले 30 महीने के जो आपके ई बुलेटिन है उनको हम यहां पे कवर करेंगे। आईसीएसआई की एमसीक्यू बुक जो आपके पास में आई होगी, उनके एक एक क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व करने वाले होंगे। और फिर इसके बाद में आखिरी में जाके महा मैराथन। सर इसमें क्या होगा, सर जो सब्जेक्ट आपने यहां महीने भर पढ़ा, जो सब्जेक्ट आपने यहां पे फुल डे पढ़ा, जो सब्जेक्ट आपने यहां 3 से 4 घंटे में पढ़ा, वो सब्जेक्ट को यहां पे हम 2 से 2.5 घंटे में कवर करेंगे। यानी कि एक दिन के अंदर, एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले पूरा का पूरा सिलेबस जो होगा वो हम यहां पे रिवाइज कर डालेंगे, ताकि जिस दिन आप अपना एग्जाम दो उस दिन आपके दिमाग पे इस बात का डाउट ना रहे कि क्या मैं अपने एग्जाम को पास कर भी पाऊंगा और या फिर नहीं। गॉट द पॉइंट। तो भाई साहेब, अगर मैं आखिरी सवाल के जवाब के बारे में बात करूंगा तो जवाब मैं पहले आपको यहां पे दे चुका हूं, क्या कि सर हाउ टू स्कोर बेस्ट इन द एग्जाम is the only solution, that is the CS Card India, that is the one stop solution. Let me tell you about this thing कि CS Card India एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे CSWT में हर बार कोई ना कोई बच्चा ऐसा जरूर होता है जो 180 प्लस मार्क्स जो है वो लेके आता ही आता है। बस एक ही चीज का कमिटमेंट यहां पे चाहिए, वो ये है कि जब फैकल्टी आपको जो काम करने के लिए कहता है उस काम को आपको ईमानदारी से यहां पे करना रहेगा और प्रॉपर तरीके से डेडिकेशन के साथ में आपको पढ़ाई जो करनी पड़ेगी। फीस 1 रुपए का भी नहीं पे करना होगा, लेकिन डेडिकेशन जो है वो 100% यहां पे आपको देना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट। अगर ये आपने किया तो आपका एग्जाम जुलाई 2024 का, ये हमारी जिम्मेदारी है, इस बात का वादा सीएस कार्ड इंडिया के परिवार की तरफ से आपको यहां पे किया जाता है। गॉट द पॉइंट। तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।